आपकी उम्र भी 40-50 से ऊपर जा रही है, फिर आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके यूं ही मत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके भी घुटनों में दर्द हो रहा है, आप भी जब सुबह उठते हैं तो हाथ पैर सो जाते हैं, रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों के तलों में जलन होती है और पूरा दिन जब अपनी जरूरत का काम करते हैं तो बॉडी के अंदर थकावट सी महसूस होती रहती है। आप अपना जरूरी काम भी किसी और के सहारे करवाना नहीं चाहते पर करवाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ आ रही है तो इस जानकारी को पूरा जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आपकी इच्छा होती है कि आप खुद उठें, खुद चलें, अपने बच्चों के साथ खेलें, लेकिन ये दर्द, कमजोरी आपको रोक देती है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का मौका है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैल्शियम की कमी आखिर क्यों होती है, गठिया की समस्या, घुटनों में दर्द आखिर क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात, इसे घर पर रहकर बिना किसी दवाई के क्या हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हम ठीक कर सकते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घुटनों को फिर से नया बना सकती है, घुटनों को फिर से जवान बना सकती है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये समस्या शुरू कहां से होती है। हमारी हड्डियां जीवित होती हैं, जो रोज बनती हैं और टूटती रहती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। घुटनों में जो कार्टिलेज होता है वो एक कुशन की तरह काम करता है, लेकिन जब ये घिस जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। यही दर्द असली कारण है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी बाइक या कार के अंदर जो कुशन होते हैं, जब ये सही काम नहीं करते तो रास्ते में झटके महसूस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घिस जाते हैं तो हर गड्ढा सीधे बाइक पर असर डालता है। बिल्कुल यही हाल हमारे घुटनों का होता है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हर कदम हमारे घुटनों पर सीधा असर डालता है। अब सवाल उठता है कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। पहली वजह है खराब खान पान। आजकल हम जो खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की भारी कमी है, जैसे कि जंक फूड खाना, ज्यादा नमक वाली चीजें, ज्यादा चीनी वाली चीजें, ये सब हड्डियों की दुश्मन है। दूसरी वजह धूप की कमी। विटामिन डी तभी बनता है जब शरीर को धूप मिलती है, लेकिन आज हम ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं और धूप से बचते रहते हैं। तीसरी वजह है उम्र के साथ शरीर की क्षमता कम होना, यानी आप कैल्शियम खाते हैं लेकिन शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। चौथी वजह है ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना। इसमें मौजूद तत्व शरीर से कैल्शियम बाहर निकालते रहते हैं। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द और गठिया की। हर दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं होता। कई बार जॉइंट में सूजन आ जाती है, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं। जब ये लंबे समय तक बना रहता है और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसे गठिया कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू नुस्खों से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी जबरदस्त चीजें जो कि आप ही के किचन में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल सही तरीके से करके आप अपने घुटनों को फिर से जवान बना सकते हैं। और इसके साथ कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक गोल्डन टिप की तरह। तो जल्दी से जान लेते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं और ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज है मग्ज, यानी कि तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज या फिर कद्दू के बीज। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये दिमाग को तेज करते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। मगज के अंदर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट होती है। ये हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाती है। एक और बहुत बड़े फायदा, ये हड्डियों के अंदर आने वाली आवाज को भी कम करती है। आपने नोटिस किया होगा, उठते बैठते घुटनों से आवाज आती है। ये आवाज तब आती है जब कार्टिलेज पतले हो जाते हैं और बोन्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। जो मग्ज होते हैं वो उन कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करती है। इन्हें खाने का तरीका बहुत आसान है। आपने 1 चम्मच बीज लेने हैं, इन्हें रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से आप पानी भी पी सकते हैं, और अगर आप दूध पी सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप इसे दूध के साथ लीजिए। ये आपकी हड्डियों और दिमाग दोनों को तेज और स्वस्थ करता है।
दूसरी चीज है अंजीर। अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं। ये उन चीजों में से एक है जो ऊपर से सिंपल लगती हैं लेकिन अंदर से पावर हाउस है। इस सूखी हुई अंजीर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन होते हैं। ये सब मिलकर हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि हड्डियों को अंदर से भरने का और मजबूत करने का काम करते हैं। अंजीर का एक बहुत खास फायदा है, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ये बात सुनकर आप सोचेंगे कि इसका हड्डियों से क्या ताल्लुकात हुआ। जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। ये टॉक्सिन जोड़ों में जाकर सूजन पैदा करते हैं। इसीलिए पेट साफ रखना अर्थराइटिस से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अब अंजीर खाने का क्या तरीका है? रात को 1 से 2 अंजीर पानी में भिगो दें, सुबह उठकर खाली पेट खाएं, ऊपर से वही पानी भी पी ले। ये अंजीर को इस तरीके से खाने से थकावट, कमजोरी दूर होती है। बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है भुना हुआ चना। भुने हुए चने में होता है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस और जिंक। ये हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है और एनर्जी देता है। लेकिन सबसे खास बात, भुना हुआ चना ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत सेफ है। जब भी आपको शाम को भूख लगे तो चाय के साथ आप बिस्किट लेने की बजाय भुने हुए चने 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी के करीब जरूर खाइए। ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करेंगे और शुगर को भी कंट्रोल करेंगे, हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ में आयरन होता है जो खून बनाता है। बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है अखरोट। दोस्तों, अखरोट देखने में सिंपल लगता है और इसकी जो बनावट है हमें दिमाग जैसी लगती है। जी हाँ, ये दिमाग को तो तेज करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये वो तत्व होते हैं जो जॉइंट्स की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अखरोट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर और विटामिन ई होता है। ये सब मिलकर हड्डियों को मजबूती देते हैं, नसों की सूजन को कम करते हैं। अगर कोई नस दब गई है या सिकुड़ गई है तो उसे धीरे धीरे ठीक करने में मदद करते हैं। अखरोट का एक और फायदा भी है, ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि गठिया का सबसे बड़ा कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना, तो अगर आपको गठिया की शिकायत है तो अखरोट आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हुए। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है, रात को 1 से 2 अखरोट की गिरी भिगो दीजिए, सुबह उठकर इसे खाली पेट नाश्ते से पहले चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से तिल और अखरोट को खा सकते हैं, जैसे आपने एक दिन तिल खाए सुबह और एक दिन अखरोट खा रहे हैं। बारीसर इनका इस्तेमाल अपनी बॉडी में कीजिए। लास्ट और बहुत ही कॉमन सी चीज है, ज्यादातर घरों में अवेलेबल होती है, और वो है तिल। इन्हें धीमी आंच पर भून लीजिए। भूनने के बाद जब चटक चटक की आवाज आने लगे, अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इन्हें पीसकर पाउडर बना सकते हैं और रोजाना 1 चम्मच दूध के अंदर डालकर पी सकते हैं। दूध ठंडा हो या गर्म हो, जैसे आप पीना चाहें पी सकते हैं। रात को सोते टाइम ले रहे हैं तो आप गर्म दूध का ही इस्तेमाल करें। दिन में ले रहे हैं तो आप नॉर्मल सा जो होता है दूध, उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। आप तिल को गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, गुड़ के लड्डू बनाकर भी लिए जा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुड़ का इस्तेमाल ना ही करें। दोस्तों, बस इन 5 बीजों को अपनी डाइट में एक एक करके जरूर शामिल करें। 21 दिन में आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अब बात करते हैं वो जरूरी बातें जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी कि उन जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने सबसे पहले सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लेनी है। पूरे दिन में सही पानी पीना है। आपको जब प्यास लगे अच्छे से पानी पीजिएगा, और बैठकर पानी पीना आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा चाय कॉफी पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो कम तो जरूर कर दीजिए। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को जरूर दीजिए। आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, चलिए, वॉक करिए या प्राणायाम करिए। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन को पहले कंट्रोल करिए। इसके साथ अच्छी नींद लीजिए। दोस्तों, दर्द जिंदगी को रोकता नहीं है, बस हमें सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। थोड़ी मेहनत और सही जानकारी से आप फिर से एक्टिव और मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी चीजें और 7 से 8 ऐसी जरूरी बातें जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हड्डियां, आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।